आज हमारे ये जो चार बड़े चेहरे आप देख रहे हैं एक्सपर्ट, सिर्फ एक से प्रेडिक्शन ली थी मैंने कि कौन जीतेगा आज, और आरपी थे वो प्रेडिक्शन करने वाले कि दिल्ली कैपिटल्स, आपने कहा था कि आज का मुकाबला जीतने वाला है। जी, तालियां तालियां। एक ही से पूछा था और अब संजय भाई जो है, हाँ यस प्लीज संजय भाई, थैंक यू। संजय भाई से बात, अच्छा मुझे लगा कि वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन मैं ताली बजा रहा हूँ बिल्कुल। और अगला सवाल कार्तिक उत्तर देंगे, उन्होंने उंगली ऊपर की थी, उनको बोलना है बहुत जोर से। नहीं, मैं उंगली इसलिए ऊंची की थी क्योंकि उस टाइम पे सेम सवाल मेरे दिमाग में था कि क्यों फिर स्ट्राइक हुआ कि जिस एंड से रविंद्र जडेजा से करवाया था, एक छोर बहुत बड़ा था, तो दोनों लेफ्ट हैंडर्स के लिए वो बड़ा वाला एंड, और फिर दूसरी तरफ से इमीडिएटली वो मोइन अली को ले आए थे जिसमें आपको आड़ा या ऑन साइड लेफ्ट हैंडर्स के लिए थोड़ा छोटा था, तो ऑफ स्पिनर के खिलाफ, तो इस वजह से वो मैंने उंगली ऊंची की थी और कुछ। बिल्कुल, तो यहाँ पर तो गुरु पर जो है चेला आज भारी पड़ा और नंबर 2 की टीम नंबर 1 पर भारी पड़ी और 3 विकेट से जीतने में कामयाब हुआ। एक नजदीकी मुकाबला देखने को मिला। और अब बात करते हैं ड्रीम 11 गेम चेंजर की। हम इंतजार कर रहे थे हम अपने कंप्यूटर बाबा की कि कितने देर में वो सारे पॉइंट्स मिलाकर यहाँ पर देते हैं। हारी हुई टीम से है, लेकिन संजय भाई ने सबसे पहले तारीफ भी की थी कि आज रायडू की बल्लेबाजी देखकर काफी मजा आया। 43 गेंदों में 55 रन। तो इस बल्लेबाजी के बारे में ही बात करते हैं संजय भाई। अंबाती रायडू पहले ड्रीम 11 गेम चेंजर, 76 फैंटेसी पॉइंट्स और कुल 408 फैंटेसी पॉइंट्स टूर्नामेंट में। काफी एजिंग प्लेयर्स है सीएसके में, 2-3 उन्होंने कम किए, लेकिन अभी भी है उसमें रायडू भी है जो मेन स्ट्रीम क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन सबसे अच्छी फॉर्म में वो लग रहे एजिंग प्लेयर जो मेन स्ट्रीम क्रिकेट नहीं खेलते उनमें से, जैसे सुरेश रैना है, धोनी है या रायडू है, उसमें सबसे अच्छी फॉर्म और जो बल्लेबाजी या स्किल्स हमको देखने को मिल रहे हैं वो अंबाती रायडू। बिल्कुल, बैटिंग की वैसे ड्रीम 11 गेम चेंजर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन धोनी के बैटिंग के भी बारे में बात करनी पड़ेगी। धोनी ने आज 27 गेंदों में बनाए सिर्फ 18 रन। बैट में गेंद नहीं आ रही है, बैटिंग धोनी से हो नहीं रही है, वजह क्या है? और अब आप प्लेऑफ और उसके बाद अगर फाइनल में पहुंचते हो तो धोनी के बल्ले से रन निकलना चाहिए। लेकिन अगले ड्रीम 11 गेम चेंजर की तरफ चलते हैं हम जल्दी, और अगले ड्रीम 11 गेम चेंजर है एक बार फिर मुझे लगता है कि हाँ, हारे हुए टीम से ही एक और ड्रीम 11 गेम चेंजर, और परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। और कार्तिक 68 पॉइंट, शार्दुल ठाकुर हम तारीफ भी कर रहे थे, हो सकता है कि हिंदुस्तान के T20 स्क्वाड में भी दिखे, और वाकई में एक इफेक्टिव खिलाड़ी, इंपैक्ट खिलाड़ी बनता जा रहा है शार्दुल ठाकुर। बिल्कुल सही कहा, कॉन्फिडेंस का गेम है। कभी कभी आपके साथ जो हम हमेशा कहते हैं ना, हवा चलती है तो सब कुछ सही होता है। शॉर्ट बॉल भी आप डालें तो वो आपकी तरफ चलता है, ऊपर भी डालें तो वो चौका नहीं जाता, फील्डर के पास चले जाता है। वैसा दौर चल रहा है शार्दुल ठाकुर का, बट उनके गेंदबाजी से आप कुछ नहीं हटा सकते। यहाँ पे आपकी तारीफ ही करनी पड़ेगी जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की है, जहां पे उन्होंने जैसे अश्विन को आउट किया या इवन जो आगे रखी है गेंद अच्छी तरीके से किया। इसी वजह से मुझे और भी थोड़ा लग रहा था कि क्या उनको और बेहतर तरीके से कप्तान यूज कर सकते थे, क्योंकि ऐसे एक विकेट टेकिंग बॉलर अगर आपके पास, या जिसके पास अभी वो गोल्डन आर्म है, उसको क्या बेहतर ओवरों में यूज कर सकते थे, ये मेरे दिमाग में था। और बिल्कुल सही कहा आपने, शार्दुल ठाकुर एक गेम चेंजर हैं जरूर। बिल्कुल, लेकिन आज हमने कहा था छोटा बम बड़ा धमाका, ड्रीम 11 के कंप्यूटर बाबा ने निकाला था वो, और हमारे एक्सपर्ट्स बड़े चौके थे क्योंकि ये जो है छोटा बम तो है नहीं, ये बड़ा बम बड़ा धमाका है, तो कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि आप फिर एक बार फिर बड़े जबरदस्त बल्लेबाज थे संजय भाई, अगर बात करें माही के बल्ले से रन निकलेंगे या सूख गए रन? उतने रेगुलरली नहीं निकलेंगे, तो ये तो रेगुलर तो हुआ, एक भी इनिंग्स नहीं देखी अभी तक। जी, एक छक्का लगा था इस इनिंग के पहले, लास्ट में उसके लास्ट मैच में बैटिंग नहीं, उसके पहले छक्के से एंड किया था उन्होंने। लेकिन देखिए, बहुत ही साधारण और सिंपल सी बात होती है क्रिकेट में कि आपका एक ग्राफ होता है, आप प्राइम में होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया होता है। अभी धोनी जो है थोड़े निचले ग्राफ पे है, और ये इससे हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना अब ये एक रियलिटी जो हमारे सामने आ रही है कि धोनी अपने प्राइम में नहीं है। तो ऐसे इनिंग जो पहले धोनी खेलते थे, मैच जिताते थे, वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। पिछले साल कम थे, उसके पहले साल थोड़े से ज्यादा। तो ये बिल्कुल जो क्रिकेट का लॉजिक चलता है ना एजिंग प्लेयर के साथ, वो हो रहा है। तो आज तो बहुत सारे कारण होते हैं, अगर आप लिस्ट निकालें किन कारणों की वजह से एक टीम जीती है, हारी है, तो सबसे नंबर 1 कारण जो मन्नी ने कहा वो है धोनी की बैटिंग के इंपॉर्टेंट फेज में मैच को फंसाया, और 150 और 160 का जो स्कोर एक्सपेक्टेड था और 137 बना, वो धोनी की वजह से। और उसके बाद जो भी हुआ उसके और भी कारण थे, लेकिन मेन शायद मुझे लगता है कि वो सीएसके के खिलाफ गया वो।
बिल्कुल और बात हो रही है आज जो मुकाबला जीता है 3 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स ने, नंबर 1 टीम आईपीएल के पूल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, जहां पर अब नंबर 1 पर चली गई है दिल्ली कैपिटल्स और नंबर 2 पर आ गई है चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन नंबर 3 पर भी जा सकती है अगर यहां पर, जैसा कि यहां पर अभी मनीपा जी बोल रहे थे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने आखिरी दोनों मुकाबले जीत जाते हैं तो टाई होगा 20 पॉइंट्स पर। उसके बाद नेट रन रेट ये फैसला करेगा कि नंबर 1 नंबर 2 कौन है इन दोनों में से। लेकिन आज के मैच के अगले ड्रीम 11 गेम चेंजर की तरफ हम जाएं, एक छोटी सी बात यहां पर कर लेते हैं। चलिए अब आ गया तो पहले अक्षर पटेल की बात कर लेते हैं। आरपी अक्षर पटेल को कम से कम एक बात तो है कि अक्षर पटेल और हेटमायर को एक कहीं ना कहीं एक बात तो सीखनी होगी कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी बहुत जरूरी है, जो आज इनके बीच अच्छी नहीं दिखी तालमेल। लेकिन बात यहां पर अगर बात करें, गेम चेंजर तीसरे अपनी शायद गेंदबाजी की वजह से यहां पर चुना गया। नहीं, बिल्कुल गेंदबाजी वजह से चुना गया। इन्होंने विकेट लिए, 2 विकेट लिए मेरे हिसाब से, और बल्लेबाजी बहुत अच्छी करते। मैंने इनको देखा गुजरात के जब खेल रहे थे, काफी बड़े बड़े शॉट लगाते, ऐसा देखने को मिला नहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। बिल्कुल। और खासतौर से आईपीएल में भी हमें उम्मीद रहेगी कि एक बड़े धमाकेदार पारी भी खेलेंगे बैट से। गेंदबाजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, फ्लाइट्स दे रहे हैं और अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा जवाब यहां पर कार्तिक आपसे, क्योंकि आप दुबई में हैं, हालांकि मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि वक्त खत्म हो गया है। डीसी दिल्ली कैपिटल्स कितनी बड़ी फेवरेट हम माने इस जीत के बाद? देखिए, उनको फेवरेट मानना पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा फाइनल में हारे थे। कभी कभी कुछ बड़े प्लेयर्स, बड़े कैप्टन्स ना हारना पसंद नहीं करते। विकी पॉन्टिंग उनके कोच हैं, मुझे काफी श्योर है क्योंकि उनके साथ खेला हूं। माइंडसेट जब आप किसी बड़े प्लेयर की सोचते हैं ना तो वो गुस्से में रहते हैं, खुन्नस में रहते हैं कि अगली बार तो हमें अच्छा करना है, और उसी हिसाब से दिल्ली खेली भी है इस साल। तो मे बी ये उनका साल है टू गो वन बेटर देन लास्ट ईयर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।